हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवाइज रिटर्न के बारे में। आप रिवाइज रिटर्न किस तरह जमा कर सकते हैं और रिवाइज रिटर्न आप क्यों जमा करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे रीज़न होते हैं आपको रिवाइज रिटर्न जमा करना पड़ सकती है। सबसे पहले तो है आपकी डिफेक्टिव ITR। अगर आपके पास नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिफेक्टिव का कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न डिफेक्टिव है, तो आप रिवाइज रिटर्न जमा करके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज रिटर्न आप ड्यू डेट के बाद जो बिलेटेड रिटर्न का टाइम आता है, यानी 31 दिसंबर तक आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद आपके पास रिवाइज रिटर्न जमा करने का ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए आप अपनी रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर से पहले जमा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपनी ITR में कोई चेंजेस करने हैं, एड्रेस चेंज करना है, या आपने कोई इनकम गलत हेड में शो कर रही है, या आपने कोई इनकम नहीं चढ़ाई है, आपकी कुछ इनकम थी जो कि आपकी इनकम ऐड होने से रह गई है, इसके अलावा कोई डिडक्शंस हैं, आपने कोई ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर लिए हैं या कम डिडक्शन क्लेम किए हैं, इसके लिए भी आप रिवाइज ITR जमा कर सकते हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम हो और आपने वो एग्जेम्प्ट इनकम अपनी ITR में शो नहीं की है, या एग्जेम्प्ट इनकम कम या ज़्यादा शो की है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको रिवाइज रिटर्न जमा करना पड़ सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप रिवाइज रिटर्न किस तरह से जमा कर सकते हैं। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्स सेल बाय फरजंद अली। आइए मैं आपको बताता हूं कि आप रिवाइज रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले लिए चलता हूं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि डिफेक्टिव रिटर्न के जो नोटिस आते हैं वो किस तरह से ईमेल पर आते हैं। तो ये देखिए, ये नोटिस है जिसमें लिखा है कि आपकी डिफेक्टिव रिटर्न है। तो डिफेक्टिव रिटर्न क्यों होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और फिर मैं दूसरी दिखा रहा हूँ आपको, ये दिखा रहा हूँ डिमांड नोटिस है। तो ये डिमांड इसलिए आई है, ये हमारा फॉर्म नंबर 26 में जो अमाउंट है वो सिस्टम नहीं ले रहा है। जो हमारा अमाउंट शो किया है वही हमने ITR में डाला था, लेकिन जब प्रोसेस होकर आई है ITR तो उसमें वो हमारा TDS शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर रिवाइज ITR जमा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले गूगल खोलेंगे और गूगल खोलने के बाद वहाँ पर सर्च करेंगे E-फाइलिंग इनकम टैक्स, और ये इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे आपके पास। और यहाँ पर होम लिखा हुआ है, इनकम टैक्स लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और ये इस तरह से हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। और वेबसाइट में ऊपर लिखा हुआ है लॉगिन और रजिस्टर, हमारी पहले से रजिस्टर्ड ही होगी क्योंकि हम रिवाइज रिटर्न जमा कर रहे हैं। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर यूज़र ID, ये हमारी लॉगिन हो गई है। और लॉगिन होने के बाद ये E-फाइल लिखा हुआ है डैशबोर्ड के बराबर में, यहाँ पर कर्सर रखना है। और यहाँ कर्सर रखने के बाद आगे ऑप्शन मिलेगा फाइल इनकम टैक्स, यहाँ क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पर सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर, तो हम 24-25 की रिटर्न जमा कर रहे हैं। और फिर ये इस तरह से आ जाएगा। फिर हमें नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर सिलेक्ट करना है कौन सा फॉर्म जमा करना है। फॉर्म नंबर 1 हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ ओके कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर अदर्स लिखा हुआ है नीचे, इस पर सिलेक्ट करेंगे, या टैक्सेबल इनकम पे ऊपर लिखा हुआ है वहाँ सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हमारी, इसको हम पहले कन्फर्म करेंगे। तो उसके लिए यहाँ क्लिक कर दिया हमने। अगर हमें अपनी रिटर्न में कोई एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो हम यहाँ पर एड्रेस चेंज करेंगे, या हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, या हमें ईमेल ID चेंज करनी है। और वो चेंज करने के बाद फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके नीचे देखिएगा अब ये हमारा कॉन्टैक्ट सेव हो गया। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइलिंग सेक्शन। तो फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पर हमें जो रिवाइज रिटर्न जमा करनी है वो सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में रिटर्न जमा करनी है।
अगर आपका यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट मिलेगा आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 पर। अगर नहीं सिलेक्ट है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और फिर उसके आगे देखिए अब ये यहाँ पर इंटर रिसीप्ट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, तो यहाँ पर ओरिजिनल रिटर्न का नंबर देना होता है और यहाँ पर किस दिन रिटर्न जमा की है उसकी डेट यहाँ पर देनी होती है, तो यहाँ पर हम देंगे। वैसे तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिख कर आ जाएगा ऑटोमेटिक कि आपकी ओरिजिनल ITR का नंबर क्या है, एक्नॉलेज नंबर क्या है और डेट क्या है। उसके बाद आगे है डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 1158A। तो इसके लिए इसका मतलब होता है कि आप कौन सी रिजिम में जाएंगे। अगर आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं तो यस, और न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो। क्योंकि मैं रिवाइज रिटर्न जमा कर रहा हूँ और मुझे डिडक्शंस लेनी है सारी, तो मैं यस पे क्लिक करूँगा कि मुझे ओल्ड रिजिम चाहिए। तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया, यस पे सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखिए कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा टोटल इनकम। टोटल इनकम पर क्लिक करेंगे और ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम है, ये एग्जम्पशन है। अगर हमें जो जो एग्जम्पशन चाहिए उसको हम यस करेंगे और जो नहीं चाहिए नहीं करेंगे। और हमें यहाँ पर HRA की एग्जम्पशन चाहिए तो हमारा ऑटोमेटिक जो फॉर्म 16 में HRA का अमाउंट है यहाँ पर आ गया। और अगर HRA का अमाउंट में कोई डिफरेंसेस है तो यहाँ पर हम नो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और फिर अपना जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ डाल देंगे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डू यू एग्री विद दिस इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट सही है तो इसको यस पर रहने दीजिए, और अगर आपको लगता है ये अमाउंट गलत है, आपको अमाउंट चेंज करना है तो नो पे सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए वेरीफाई योर इनकम सोर्सेज, तो आपके जो फॉर्म 16 में है वहीं यहाँ पर ग्रॉस सैलरी अमाउंट शो कर रही होगी, आप चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करने हैं आपको तो आप एडिट जो लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करके और जो भी अमाउंट चेंज करना है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अब ये मेरा फॉर्म 16 के हिसाब से है और ये यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद शो कर रही है। और जो हमारे एग्जाम्प्ट है जैसे HRA वगैरह जो शो हो रहा है। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम देखेंगे जो हमारा अमाउंट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जैसे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर यहाँ पर कोई डिफरेंसेस है, आपको जैसे ज़्यादा अमाउंट वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पर ज़्यादा कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट है पहले जो बॉक्स दिया हुआ है इसको सिलेक्ट कीजिए और ऊपर एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जो भी सही अमाउंट है वो आप डाल दीजिए। तो मेरा ये अमाउंट सही है तो मैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं करूँगा। फिर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई और फिर कंफर्म लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम का जो पार्ट है वो कंफर्म हो गया। अब देखिए अगला है टोटल डिडक्शंस का पार्ट। यहाँ टोटल डिडक्शंस के पार्ट को भी हमें कंफर्म करना है तो टोटल डिडक्शन लिखी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमें जो जो डिडक्शन चाहिए उसको यस करेंगे और फिर वहाँ पर अमाउंट फिल कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 80C की देखिए हमें डिडक्शन चाहिए, तो 80C की डिडक्शन हमारे फॉर्म 16 में है तो यहाँ पर शो हो रही है ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके अलावा जो और डिडक्शन है वो हम चेक करेंगे कि हमें कौन कौन सी चाहिए, जैसे 80D की चाहिए और 80TTA की चाहिए। तो ये हमें जो जो चाहिए उसको हम यहाँ पर यस करके उसका अमाउंट फिल करेंगे। ये देखिए फिर ये यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 80D की शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर एडिट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और जो भी आपकी 80D की एलिजिबल डिडक्शन है वो यहाँ फिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप अपने लिए ले सकते हैं 25,000 रुपये तक की डिडक्शन, तो यहाँ पर इसको फिल करेंगे 25,000 रुपये। और अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन तो उनके लिए और 25,000 रुपये तक की डिडक्शन होती है, तो आप यहाँ पर 50,000 की डिडक्शन ले सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल अमाउंट है आप यहाँ पर इसको फिल कीजिए। तो मैंने ये फिल कर दिया और स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।
अब ये देखिए सेव हो गया। अब मुझे 80 डबल TA की भी चाहिए, तो यहाँ पर 80 डबल TA का लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर अमाउंट देंगे तो 10,000 रुपये तक का 80 TTA में डिडक्शन मिलता है। ये देखिए, और ये फिल करके यहाँ ऐड लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे जो डिडक्शंस हैं उसका टोटल अमाउंट शो कर रहा है और फिर उसको हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंफर्म पे क्लिक कर दिया, मेरा टोटल डिडक्शंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब टैक्स पेड वाले को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो TDS शो हो रहा है वो पूरा शो हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे ऊपर वाला है उसको चेक करेंगे और नीचे है उसको चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो मेरा कंसीडर नहीं किया गया था जब मैंने रिटर्न जमा की थी, लेकिन एक्चुअल में मैंने जमा किया हुआ था। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे चालान की डिटेल और जो यहाँ पर डिटेल आई है चालान की वो सेम है या नहीं। चालान नंबर चेक करेंगे और बैंक का BSR कोड चेक करेंगे और अमाउंट और डेट चेक करेंगे और चेक करने के बाद फिर ये सेव लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर देंगे। अब ये मेरे चालान की डिटेल सेव हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने टोटल कितना टैक्स पेड किया है, चाहे वो TDS हो या हमारा टोटल असेसमेंट टैक्स हो, तो ये टोटल इसका शो हो जाएगा और फिर इसको कंफर्म करेंगे। अब ये मैंने कंफर्म कर दिया। यहाँ पर देखिए हमारा टोटल टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट और टोटल टैक्स पेड लिखा हुआ है, ये हमारा सेम होना चाहिए। तो देखिए हमारा सेम हो गया है और फिर हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर कंफर्म लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये प्रोसीड टू वैलिडेशन लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल आ गया है, यानी मैंने जो रिटर्न जमा किया है फिल किया है इसमें कोई भी एरर नहीं है। और उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए वेरीफाई करना है, तो हम 3 तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक तो है E-वेरीफाई, दूसरा E-वेरीफाई लेटर और फिर वेरीफाई ITRV। तो फिर अब हम E-वेरीफाई लेटर पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी देख लिया सबमिट हो गई है और लिखा हुआ आ गया कि आपकी रिटर्न ये सबमिट हो गई है और 30 दिन के अंदर आपको इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, E-फाइल पे जाएंगे और E-फाइल के बाद E-फाइल रिटर्न, फिर उसके नीचे E-वेरीफाई का ऑप्शन होगा, वहाँ क्लिक करेंगे और ये इस तरह से ऑप्शन मिलेगा हमें E-वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर E-वेरीफाई लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कई तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे ऊपर वाला आई वुड लाइक टू यूजिंग OTP, यानी जो आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा। यहाँ पर फिर आई एग्री पर सेलेक्ट करके जनरेट आधार OTP। तो ये देखिए यहाँ पर आधार के वाले नंबर पर OTP पहुँच गया है, तो हम यहाँ पर OTP देंगे और ये मैंने OTP दे दिया और वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए रिटर्न E-वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड करेंगे और जो फॉर्म जमा किया है उसको डाउनलोड करेंगे। तो जो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर पाथ देंगे और फाइल नेम देंगे। तो मैंने ये देखिए फाइल नेम दे दिया और पाथ दे दिया और ये सेव लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दिया। तो मेरी ITR की एक्नॉलेजमेंट है ये सेव हो गई। अब हम डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करेंगे, सेम वैसे ही, और पाथ देंगे और फाइल का नाम देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया और सेव कर ली। ये देखिए हम खोल कर देखेंगे, ये देखिए ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिवाइज लिखा हुआ है और ITR 1 है, ये पूरी डिटेल है इसकी। तो इस तरह से ये हमारी रिवाइज ITR जमा हो गई है असेसमेंट ईयर 2024-25 की। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न, रिवाइज रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि रिवाइज रिटर्न कैसे जमा हो सकती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपने जान लिया हो कि आप अपनी रिवाइज रिटर्न क्यों जमा कर सकते हैं और कैसे जमा कर सकते हैं, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं आपकी आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई सवालात हो, आपके कोई भी प्रश्न हो, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके
जवाब देने का। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल टेक्सेल बाय फरजंद अली को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।